अष्टम अध्याय। वंदे चैतन्यदेवं तं भगवन्तं यदीच्छया प्रसभं नर्तते चित्रं लेखरंगे जड़ोऽप्ययम्। मैं भगवान श्री चैतन्य देव की वंदना करता हूँ, जिनकी इच्छा से चित्रपुतली का अर्थात चित्रपट पर बने चित्र की भांति होने पर भी मुझ मूर्ख व्यक्ति ने हठात अर्थात सहसा ये ग्रंथ लेखन रूपी नित्य कार्य आरंभ किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र की जय हो, जय हो। परमानंद स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। जय जय अद्वैताचार्य, जय कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। कृपामय श्री अद्वैताचार्य की जय हो, जय हो। श्री गदाधर पंडित महाशय की जय हो, जय हो। जय जय शिवासादि जत भक्तगण, परनत हैया वंदो सबार चरण। शिवास आदि सभी भक्तों की जय हो, जय हो। मैं शरणागत होकर इन सबके चरणों की वंदना करता हूँ। मूक कवित्व करे जा सबार स्मरणे, पंगु घिरी लंघे अंध देखे तारा गणे। इनके अर्थात पंचतत्व के स्मरण मात्र से गूंगा व्यक्ति कविता करने लगता है। पंगु अर्थात चलने में असमर्थ व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देखने में समर्थ हो जाता है। ए सबा न माने जय पंडित सकल, ता सबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। जो सब स्वयं को पंडित मानने वाले पंचतत्व को नहीं मानते, उनका विद्या पाठ आदि मेंढकों के कोलाहल की भांति निरर्थक है। यही सब न माने जेब करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नहीं तारे नहीं तार गति। इन पंच तत्व को न मानकर जो श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, उन पर श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती। पूर्वे जैन जरासंध आदि राजागण, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन। कृष्ण नाही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानी लेते छे दैत्य तारे जानी। जैसे द्वापर में जरासंध आदि राजा वेद विहित धर्म के अनुसार विष्णु की पूजा करते थे, परंतु वे श्री कृष्ण को नहीं मानते थे, इसलिए इन्हें दैत्य माना गया है। इस प्रकार जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवता को स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी दैत्य के रूप में जानो। मोरे ना मानी ले सब लोक हवे नाश, इथि लागी कृपा अर्थ प्रभु करीला संन्यास। सन्यासी बुद्धे मोरे करिबे नमस्कार, तथापि खंडिबे दुख पाइबे निस्तार। जो मुझे अर्थात स्वयं भगवान को नहीं मानते, उन सभी लोगों का नाश होगा। यह विचार कर कृपा से द्रवीभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी जानकर वे मुझे नमस्कार करेंगे, इससे उनके दुखों का नाश होगा और उनका उद्धार हो जाएगा। हे न कृपामयी चैतन्य ना भजे जय जन, सर्वोत्तम हईलो तारे असुरे गणन। ऐसे कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लोग भजन नहीं करते, वे जगत में सर्वश्रेष्ठ होने पर भी असुर तुल्य हैं। अतएव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहु हैया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छड़िया। इसलिए मैं कृष्णदास भुजाओं को ऊपर उठाकर पुनः कहता हूँ कि सब कुतर्क त्याग करके श्री चैतन्य नित्यानंद का भजन करो।
यदि वा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध जय से सेव्यमान। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। यदि कोई तार्किक कहे कि तर्क ही प्रमाण है, अर्थात श्री चैतन्य श्री नित्यानंद के भजन की क्या आवश्यकता है और तर्क शास्त्र से जो सिद्ध हुए हैं वे ही सेव्य हैं, अर्थात भजन करने योग्य हैं, तो श्री कृष्ण चैतन्य की दया का विचार करो। अच्छी प्रकार से विचार करने पर तुम्हारे चित्त में चमत्कार होगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धान। 10 प्रकार के नाम अपराधों से युक्त व्यक्ति यद्यपि अनेक जन्मों तक श्रवण कीर्तन करे, तथापि उसे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानतः सुलभ मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यथा, सेयम साधन सहस्त्रेर हरिभक्ति ही सुदुर्लभा। ज्ञान के प्रयास के द्वारा सहज में मुक्ति होती है और यज्ञादि पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग के भोग आदि सुलभ होते हैं, किंतु सहस्त्र सहस्त्र साधन करने पर भी सहज में हरिभक्ति प्राप्त नहीं होती। इसका तात्पर्य ये है कि साधन के साथ और भी कुछ प्रक्रिया अर्थात शुद्ध भक्तों का दास से और भक्त भगवान के साथ संबंध ज्ञान है, उसका अवलंबन करने से हरि भक्ति प्राप्त होती है। कृष्णा यदि छूटे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति ना देन राखे न लुकाइया। भक्तगण यदि भुक्ति मुक्ति की आशा करते हैं तो श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति तत्व को उनसे छिपाकर अर्थात उन्हें न देकर उन्हें भुक्ति मुक्ति देकर अपना छुटकारा पा लेते हैं। राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां, देवं प्रिय कुलपति क्वाचा किंकरो वा। अस्तम एव अनंगं भजतां भगवान मुकुंदो, मुक्तिं ददाति कहर्चित् समान भक्ति योगम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे अथवा पांडवों के और यादवों के संबंध से कविपति, गुरु, देवता, प्रिय बंधु, कुलपति और कभी वे सेवक भी बन जाते हैं। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है, मुकुंद भजनशील लोगों को सहज में मुक्ति तो प्रदान करते हैं, परंतु भजन में भक्त का किस प्रकार का निष्ठा चातुर्य है उसे देखकर ही वे उसे भक्ति योग देते हैं। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा, जगाई मदाई पर्यंत अन्येर का कथा। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सुदुर्लभ प्रेम को जहाँ तहाँ प्रदान किया, औरों की तो बात ही क्या है, उन्होंने जगाई मदाई तक को यह सुदुर्लभ प्रेम प्रदान किया। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइला जारे तारे न कहेलो विचार। अद्यापि देख चैतन्य नाम जय लय, कृष्ण प्रेमे पुलक अश्रु विवल से है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर और निगूढ़ प्रेम के भंडार हैं, इसलिए कोई विचार किए बिना उन्होंने पात्र अपात्र सभी को इस प्रेम भक्ति का वितरण किया। श्री गौर सुंदर की कृपा ऐसी विशेष है कि अभी भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं वे श्री कृष्ण प्रेम में विवल हो जाते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं तथा शरीर में पुलक हो जाता है। नित्यानंद बलिते है कृष्ण प्रेमोदय, आवला सकल अंग अश्रु गंगा बहे। श्री नित्यम प्रभु का नाम लेने मात्र से व्यक्ति में श्री कृष्ण प्रेम का उदय होता है और उसके अंगों में रोमांच
तथा नेत्रों से गंगा की भांति अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधीर न है विकार। श्री कृष्ण नाम प्रभु अपराधों का विचार करते हैं और अपराधी व्यक्ति को नाम का वास्तविक फल प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से अपराधी व्यक्ति में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। तदशम सारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाने हरिनाम देहे, न विक्रया तथा यथा विकारो नेत्र जलम गात्ररुहेषु हर्षः। हरिनाम ग्रहण करने पर भी जिनके हृदय में विकार, नेत्रों में अश्रु और शरीर में रोमांच नहीं होता, उनका हृदय पाषाण के समान अर्थात कठोर अपराध के द्वारा उनका हृदय कठोर होता है। इसलिए नाम ग्रहण से भी वह द्रवीभूत नहीं होता। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। एक अपराध रहित श्री कृष्ण नाम सभी पापों का नाश करके प्रेम उत्पन्न कराने वाली साधन भक्ति को प्रकाशित करता है। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलकादि गद गद अश्रुधार। अनया से भव खाए कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाइए तधन। साधकों में प्रेम उदय होने से शरीर में स्वेद, कंप और पुलक आदि, गला रुद्ध होना तथा नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होना, ये प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। अनायास ही उसका भवबंधन कट जाता है और उसे श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति होती है। एक श्री कृष्ण नाम से उसे इतनी विशाल धनराशि की प्राप्ति होती है। हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहीं नहीं अशुधार। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे न करे अंकुर। ऐसे श्री कृष्ण नाम को अनेक बार लेने पर भी यदि किसी व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति नहीं होती और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती, तब यह समझ लेना चाहिए कि उसमें अपराध प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण उसके हृदय में श्री कृष्ण नाम रूपी बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। चैतन्य नित्यानंद नाही ऐसा विचार, नाम लैते प्रेम देन बहे अश्रुधार। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के नामों में अपराध का विचार नहीं है, इसलिए नाम लेने मात्र से उस व्यक्ति को वे प्रेम प्रदान कर देते हैं और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उद्धार, तारे न भजिले कबू न है निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर और अत्यंत उदार हैं। उनका भजन किए बिना जीव का उद्धार संभव नहीं है। औरे मूढ़ लोक सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। अरे मूर्ख लोगों, श्री चैतन्य मंगल का श्रवण करो, जिससे तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा से पूर्ण रूप से अवगत होगे। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जिस प्रकार श्री वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है, उसी प्रकार श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व मंगल। चैतन्य नितार जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा।
श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की है, जिसे सुनने से सभी अमंगलों का नाश होता है। इससे श्री चैतन्य नित्यानंद की महिमा को समझोगे और जिसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति सिद्धांत की चरम सीमा को भी जानोगे। भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखिया छेन इहा जानी करिया उद्धार। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवन, से महावैष्णव है तत खान। मनुष्य रचिते नारे एचे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तारिला संसार। श्रीमद् भागवत में जो भक्ति सिद्धांतों का सार है, उसे ही श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य मंगल में उद्धृत किया है। यदि श्री चैतन्य मंगल को कोई पाषंडी अर्थात धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला अथवा यवन भी श्रवण करे तो वह तत्क्षणात महावैष्णव बन जाता है। ऐसे महिमायुक्त ग्रंथ की रचना किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। श्री वृंदावन दास ठाकुर के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस ग्रंथ के वक्ता अर्थात रचयिता हैं। श्री वृंदावन दास के चरणों में मैं कृष्णदास कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना करके संसार के जीवों का उद्धार किया है। नारायणी चैतन्येर उच्चिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट महाप्रसाद को बाल्यकाल में ग्रहण करने वाली श्रीमती नारायणी देवी के गर्भ से ही श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ है। तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन, जहार श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन किया है, जिसे सुनने मात्र से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। अतः हे जगत के जीवों, श्री चैतन्य नित्यानंद का भजन करो, तुम्हारे संसार के दुखों का नाश हो जाएगा और तुम्हें प्रेमानंद की प्राप्ति होगी। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, तहाँ ते चैतन्य लीला वर्णिला सकल। सूत्र करी सब लीला करिला ग्रंथन, पाछे विस्तारिया ताहा कैले विवरण। चैतन्य देर लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हैला विस्तार। विस्तार देखिया किछु संकोच हैला मन, सूत्र धृत कौन लीला न कैल वर्णन। नित्यानंद लीला वर्णने हैलो आवेश, चैतन्य शेष लीला रहिलो अवशेष। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की और उसमें चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं का वर्णन किया। पहले उन्होंने सूत्र रूप में सभी लीलाओं का वर्णन किया और बाद में विस्तार पूर्वक उनकी व्याख्या की। श्री चैतन्य चंद्र की लीलाएं अनंत और अपार हैं। वर्णन करते करते ग्रंथ बहुत विस्तृत हो गया। ग्रंथ के विस्तार को देखकर उनके मन में कुछ संकोच हुआ, इसलिए सूत्र रूप में कही गई कुछ लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन छोड़ दिया। श्री नित्यम प्रभु की लीला वर्णन करने में वे इतने आविष्ट हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शेष लीला का वर्णन अवशेष रह गया। सही सब लीला सुनिते विवरण, वृंदावन वासी भक्तेर उत्कंठित मन। उन समस्त अवशेष लीलाओं को सुनने के लिए वृंदावन वासी भक्तों का मन उत्कंठित है। वृंदावने कल्पद्रुमे सुवर्ण सदान, महायोग पीठ ताहा रत्न सिंहासन।
ताते बसिया छे सदा ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन। परम रमणीय श्री वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण भवन में महायोग पीठ है, जहाँ रत्न जड़ित सिंहासन पर श्री ब्रजेंद्र नंदन सदैव विराजमान हैं। उनका नाम श्री गोविंद देव है और वे साक्षात कामदेव हैं। राज सेवा है ताहाँ विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार, सहस्त्र सेवक सेवा करे अनुखान, सहस्त्र वदने सेवा न जाए वर्णन। राजा महाराजों के भांति विचित्र प्रकार की दिव्य सामग्री और दिव्य वस्त्र अलंकारों से उनकी सेवा होती है। सैकड़ों सेवक प्रति क्षण उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उस सेवा के वैभव का सैकड़ों मुखों के द्वारा भी वर्णन करना संभव नहीं है। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार यश गुण सर्व जगते प्रकाश। श्री गोविंद देव की सेवा के अध्यक्ष श्री हरिदास पंडित हैं, जिनका यश और गुण सारे जगत में प्रसिद्ध है। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, सबार सम्मान करता करेन सबार हित, कौटिल्यमत्सर्ज्य हिंसा शून्यतार चित। कृष्ण जे साधारण सद्गुण 50, से सब गुणेरतार शरीरे निवास। वे सुशील, सहनशील, शांत, कृपालु, गंभीर और मधुर भाषी हैं। उनकी सभी चेष्टाएं मधुर हैं और वे धैर्य के सागर हैं। वे सभी का सम्मान और हित करने वाले हैं। उनके हृदय में कुटिलता, ईर्ष्या, हिंसा आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। श्री कृष्ण में जो 50 साधारण सद्गुण हैं, वे सब इनमें विद्यमान हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, सर्वे गुणैस्तत्र समास्तो सुरः, हरौ अभक्तस्य कुतो महद् गुणा, मनोरथो नास्ति धावितो वही। श्री कृष्ण में जिनकी केवला भक्ति है, उन व्यक्तियों में समस्त गुणों के सहित देवता वास करते हैं। हरि भक्ति विहीन व्यक्तियों का मन सदा असत बाह्य विषयों में दौड़ता रहता है, इसलिए उनमें महत् गुणों का होना असंभव है। पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्वार्य, तहार अनंत गुण के करु प्रकाश, तार प्रिय शिष्य हो पंडित हरिदास। श्री अनंत आचार्य श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के शिष्य हैं। वे श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति, उदार और सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं। उनके अनंत गुणों का कौन वर्णन कर सकता है। हरिदास पंडित इन्हीं के प्रिय शिष्य हैं। चैतन्य नित्यानंदे तार परम विश्वास, चैतन्य चरिते तार परम उल्लास, वैष्णवेर गुण ग्राही ना देखे दोष, काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष, निरंतर सुने ते हो चैतन्य मंगल, ताहार प्रसादे सुनेन वैष्णव सकल, कथाई सभा उज्ज्वल करे जैन पूर्ण चंद्र, निज गुणामृते बाड़ाए वैष्णवानंद। हरिदास पंडित की श्री चैतन्य नित्यानंद में परम श्रद्धा है और श्री चैतन्य चरित्र के श्रवण कीर्तन से उनको परम उल्लास होता है। वे वैष्णव के केवल गुणों को ही देखते हैं और किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखते हैं। वे तन मन वचन से सदा वैष्णव को संतुष्ट रखते हैं। वे निरंतर श्री चैतन्य मंगल का श्रवण करते हैं और उनकी कृपा से
सभी वैष्णव को भी ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। चैतन्य मंगल की कथा करते हुए पूर्ण चंद्र की भांति वे सभा को प्रकाशित करते हैं और अपने गुण रूपी अमृत से वैष्णव का आनंद वर्धित करते हैं। ते हो अति कृपा करी आज्ञा दिला मोरे, गौरांगेर शेष लीला वर्णिवार तरे। उन्होंने अत्यंत कृपा करके मुझे श्री गौरांग महाप्रभु की शेष लीला का वर्णन करने का आदेश प्रदान किया है। काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवक तार समनाई। श्री काशीश्वर पंडित के शिष्य श्री गोविंद गोस्वामी हैं, जिनके समान श्री गोविंद जी का प्रिय सेवक और कोई नहीं है। यादव आचार्य गोसाई श्री रूपेर संगी, चैतन्य चरित्र ते हो अति बड़ रंगी। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा बिना तार मुखे अन्य नाई। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद, निर्वधि तार चित्ते श्री चैतन्यानंद। श्री रूप गोस्वामी के संगी श्री यादव आचार्य गोस्वामी भी श्री चैतन्य चरित्र के अतिक रसिक हैं। श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री भूगर गोस्वामी भी हैं, जिनके मुख में श्री गौर कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। उनके शिष्य श्री गोविंद देव जी के पुजारी श्री चैतन्य दास, श्री मुकुंदानंद चक्रवर्ती और प्रेमी कृष्णदास हैं। श्री अनंत आचार्य के शिष्य श्री शिवानंद चक्रवर्ती हैं, जिनके चित्त में सदा श्री गौरांग नित्यानंद वास करते हैं। आर्जत वृंदावने बैसे भक्त गान, शेष लीला सुनिते सवार है लमान। मोरे आज्ञा करिला सबे करुणा करिया, ता सवार बोले लिखी निर्लज हैया। और भी वृंदावन में जितने भक्त हैं, सभी का मन श्री चैतन्य की शेष लीला को सुनने के लिए उत्सुक है। सभी ने कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान की और उन सब के कहने पर मैं निर्लज होकर लिख रहा हूँ। वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे, मदन गोपाल गेला आज्ञा मागिवारे। उन समस्त वैष्णव की आज्ञा प्राप्त कर मैं चिंतित हो गया और श्री मदन गोपाल से अनुमति मांगने गया। दर्शन करी कैलू चरण वंदन, गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। प्रभु चरणे जदि आज्ञा मागिला, प्रभु कंठ हईते माला खसिया पड़िला। सर्व वैष्णवगण हरिध्वनि दिला, गोसाई दास आनी माला मोर गले ढीला। श्री मदन गोपाल का दर्शन करके मैंने उनके चरणों की वंदना की। उस समय श्री गोसाई दास पुजारी श्री विग्रह की चरण सेवा कर रहे थे। श्री मदन गोपाल के चरणों में मैंने जब आज्ञा मांगी, तब प्रभु के गले से एक पुष्पमाला खुलकर नीचे गिर गई। यह देखकर सभी ने हरि ध्वनि की और पुजारी गोसाई दास ने वह माला मेरे गले में डाल दी। आज्ञा माला पाइया अमार हैला आनंद, तहाई करीनो एई ग्रंथेर आरंभ। आज्ञा माला पाकर मुझे बहुत आनंद हुआ, इसलिए मैंने ये ग्रंथ आरंभ किया। ए ग्रंथ लेखाय मोरे मदन मोहन, अमार लेखन जेना शुकेर पठन। से लिखी मदन गोपाल जे लिखाए, काष्टेर पुतली जेना कुहक नचाए। श्री मदन मोहनी मुझसे ये ग्रंथ लिखवा रहे हैं। मेरा लिखना शुक के पाठ करने के समान है। शुक को जो पढ़ाया जाता है वह वही बोलता है। जैसे काठ की पुतली को मदारी नचाता है,
वैसे ही श्री मदन गोपाल जो मुझसे लिखवा रहे हैं, मैं वही लिख रहा हूँ। कुलादि देवता मोर मदन मोहन, जहार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। श्री रूप श्री सनातन और श्री रघुनाथ जिनके सेवक हैं, वही श्री मदन मोहन मेरे कुल आदि देवता हैं। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लैया लिखी जहाते कल्याण। चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य न है प्रकाश। श्री वृंदावनदास ठाकुर का ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा लेकर मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, जिससे सभी का कल्याण होगा। श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावनदास ठाकुर हैं, इसलिए उनकी कृपा के बिना किसी के भी हृदय में श्री चैतन्य लीला की स्फूर्ति नहीं हो सकती। मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बले खरी एतेक साहस। श्री रूप रघुनाथ चरणे ए बल, जार स्मृते सिद्ध है वांछित सकल। मैं मूर्ख नीच अति क्षुद्र और विषयों का लोभी हूँ। केवल वैष्णव की आज्ञा के बल पर मैं ये ग्रंथ लिखने का साहस कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ के चरणों में इतना बल है कि केवल उनके स्मरण मात्र से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा विलासा करते हुए कृष्णदास इस चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरित्रामृत के आदि खंड के ग्रंथ रचनार्थ वैष्णव की आज्ञा नामक अष्टम अध्याय का अनुवाद समाप्त।